नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से ऐसा ऐलान कर दिया गया, ऐसी खुली धमकी दे दी गई, चेतावनी दे दी, जिसके बाद शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच गया और तमाम आला अधिकारियों के पसीने छूटने शुरू हो गए। आपको बता दें कि सरपंच ने जो चेतावनी दी, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ सरपंच का ही जिक्र है, सरपंच के ही चर्चे हो रहे हैं। हम बात करें हरियाणा प्रदेश के अंबाला जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माजरा की सरपंच नेहा की, क्योंकि नेहा के माध्यम से एक हल्फनामा प्रशासन में दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में यह बात लिख दी है कि 2 जुलाई से पहले अगर प्रशासन ने उनकी ग्राम पंचायत में पहुंचकर अवैध कब्जे नहीं हटवाए तो वो भरे चौक पर सरेआम खुलेआम आत्मदाह कर लेंगे और इसकी जिम्मेवारी, इसके जिम्मेदार सरकार, शासन प्रशासन होंगे, अधिकारी होंगे। अब आपको बता दें कि नौबत क्यों आई, एक सरपंच को आत्मदाह करने की चेतावनी क्यों देनी पड़ी और अपनी तरफ से हल्फनामा क्यों दे दिया। नमस्कार, मैं नेहा शर्मा, सरपंच गांव माजरा। कल मेरे गांव में शासन और प्रशासन के द्वारा कब्जे खाली नहीं कराए गए। अगर शासन और प्रशासन 2 जुलाई 2025 तक कब्जा खाली नहीं करवाती तो मैं 2 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे त्रिवेणी चौक शियारपुर में आत्मदाह करूंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि नेहा के माध्यम से जो माजरा ग्राम पंचायत के सरपंच है, अपनी पूरी ग्राम पंचायत में बातचीत के बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत की जो भूमि है जिस पर अवैध कब्जे किए गए हैं, अवैध अतिक्रमण गांव के लोगों के द्वारा ही किया गया है, उसको खाली करवाया जाएगा, अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा, अवैध कब्जे तुड़वाए जाएंगे, जिसको लेकर सरपंच के माध्यम से शासन प्रशासन को भी प्रस्ताव भेजा गया कि हमारे गांव में अवैध कब्जे हैं, जिनको हटाया जाए। हालांकि उनकी अर्जी स्वीकार हो गई, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस प्रशासन से भी समय मिल गया, तारीख मिल गई और उसी तारीख को जो है पूरा प्रशासन अमले जमले के साथ है और साथ ही पुलिस महकमा भी गांव में अवैध कब्जे तुड़वाने के लिए पहुंच गया। लेकिन हुआ सब कुछ इसके विपरीत। जो प्रशासन अवैध कब्जे हटवाने के लिए, अवैध कब्जे तुड़वाने के लिए पहुंचा था, वो प्रशासन अवैध कब्जों में एक भी ईंट इधर से उधर किए बिना ही बैरंग वापस लौट गया और इसके बाद ये जो मामला उल्टा पड़ गया तो सरपंच महोदया को अपने मान सम्मान में ठेस पहुंची, ग्राम पंचायत की फजीहत हुई, बेइज्जती हुई, वो अपमान सरपंच महोदया सहन नहीं कर पा रही हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते सरपंच महोदया ने एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और यह बात स्पष्ट कर दी कि प्रशासन ने समय दिया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समय दिया गया और पूरा अमला जमला प्रशासन गांव में भी पहुंच गया, लेकिन बावजूद इसके एक भी अवैध कब्जा नहीं छुड़वाया गया। जो ग्राम पंचायत की भूमि है, जो पंचायती भूमि है, उससे अतिक्रमण नहीं हटाए गए और प्रशासन बिना कार्रवाई करे ही वापिस लौट गया। इससे ग्राम पंचायत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि अगर पंचायत की बेइज्जती हो रही है, पंचायत का अपमान हो रहा है, तो वो पंचायत के साथ साथ मेरा भी अपमान है और कहीं ना कहीं मैं ये अपमान सहन नहीं करूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास 2 जुलाई तक का समय है, वो या तो गांव में पहुंचकर अवैध कब्जे हटवा दे, नहीं तो भरे चौक पर मेरे द्वारा आत्मदाह कर लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि जो हल्फनामा सरपंच के माध्यम से दिया गया, ये पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद शासन प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं और विशेष तौर पर उन अधिकारियों के जो उस दिन गांव के अंदर अवैध कब्जे छुड़वाने के लिए तो पहुंचे, लेकिन उनको बिना अवैध कब्जे हटवाए ही वापिस लौटना पड़ा। हालांकि ये वजह अब तक सामने नहीं आई कि क्यों जो है प्रशासन उस दिन बिना अवैध कब्जे हटवाए ही वापिस लौट गया। लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, उस हिसाब से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि हो सकता है कोई सिफारिश आ गई हो या फिर कहीं से कोई दबाव आ गया हो, जिसके चलते अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे ना हटाए गए हो। हालांकि आपको बता दें कि अभी बीते दिन ही एक मामला फरीदाबाद से भी सामने आया था, जहां पर डीटीपी के द्वारा अवैध कब्जे हटवाए
हटवाए जा रहे थे और एक व्यक्ति जो अपना घर बचवाना चाहता था उससे 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी कि 1 लाख रुपए की रिश्वत दे दीजिए और आपका घर बच जाएगा, आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा ही मामला माजरा ग्राम पंचायत में भी हो गया हो और प्रशासन ऐसे ही किसी कारण से वापस लौट गया हो। हालांकि हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हो सकता है हमने संभावना जताई है। हालांकि इस पर खुलासा तो खुद प्रशासनिक अधिकारी ही कर पाएंगे जो उस दिन गांव में गए थे, लेकिन उन्होंने एक भी अवैध कब्जा नहीं हटवाया। खैर, सबसे अलग बात, सबसे विशेष बात यह है कि ये जो गांव है वो नारायणगढ़ हलके में पड़ता है। वही हलका जहां से नायब सैनी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी और 2014 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र से सांसद भी बने। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री ही है, यानी कि एक तरीके से उनकी कर्म भूमि, उनके जन्म भूमि, उनका गृह क्षेत्र नारायणगढ़ रह चुका है। जिसके बावजूद भी अब तक जो है इस मामले पर मुख्यमंत्री के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी का खुद की कर्म भूमि, गृह क्षेत्र और जन्म भूमि होने के चलते भी इस तरीके का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इन दिनों प्रशासन पर किसी भी तरीके से दबाव नहीं बना रही है। हरियाणा के अंदर जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जनता के साथ जैसा उनका मन करता है वैसा रवैया अपनाते हैं। लोगों को अगर भगाना हो तो भगाते हैं, अगर किसी का काम करना हो तो उसका काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की भी भारी फजीहत होने का काम हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का भी धीरे धीरे इस तरीके का प्रशासन का रवैया देखने के बाद सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जो बीजेपी ये तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दम भर रही है कि हमने प्रशासन को सुधार दिया है और हम लगातार हर महकमे को, हर प्रशासनिक अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक को सुधारने में लगे हुए हैं और आगे जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त माहौल हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो सरकार का यह सपना तो फिलहाल पूरा होता किसी भी रूप में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रशासन के अंदर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सरकार की हर नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं, सरकार की हर नीति को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार ना किसी कर्मचारी को सुधार पाई, ना किसी अधिकारी को सुधार पाई है। और अब कहीं ना कहीं प्रशासन का यही रवैया एक सरपंच की जान पर महंगा पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सरपंच के द्वारा आत्मदाह का ऐलान करना, प्रशासन को यह चेतावनी देना कि 2 जुलाई से पहले या तो अवैध कब्जे हटा दिए जाएं या फिर वो आत्मदाह कर लेंगे, एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं किसी भी सरपंच के माध्यम से दी गई अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी, सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। अब देखने वाली बात रहेगी कि सरपंच की इस चेतावनी के बाद, इस चुनौती के बाद जहां शासन प्रशासन में और सरकार तक हड़कंप मचा है कि एक सरपंच के द्वारा इतनी बड़ी चुनौती छोटे कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को दे दी, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो क्या अब सरपंच की जो मांग है उस पर कोई सुनवाई हो पाएगी? सरपंच की जो समस्या है उसका कोई समाधान हो पाएगा? माजरा ग्राम पंचायत जो नारायणगढ़ ब्लॉक और अंबाला जिले में पड़ती है, उसके अंदर अवैध कब्जे प्रशासन के द्वारा कितनी जल्दी हटाए जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।